जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ में 3rd चैप्टर के बारे में, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि दो चरों का लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण है पेयर में, युग्म में। ठीक है, ये 2nd और 3rd चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें इक्वेशन दी रहेंगी आपको और उसके वेरिएबल्स जो हैं x और y, उनकी वैल्यू निकालनी रहेगी आपको। तो वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। एक आप प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा है एलिमिनेशन या विलोपन विधि से आप निकाल सकते हैं, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन के मेथड से आप निकाल सकते हैं। 3 मेथड है आपका। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम इस माध्यम से हम लोग वेरिएबल्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन, 2 इक्वेशन दी रहेंगी, उनको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फिर एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में बात करें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि हो गई इस, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन विधि, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं। इस लेक्चर में हम लोग केवल इस विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो विलोपन विधि है और वज्र गुणनखंड विधि है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रतिस्थापन विधि के एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं किस तरीके से x और y की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर दे रखा है आपका 4 दे रखा है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, x और x प्लस वाई बराबर 14, ये पहली आपकी इक्वेशन दे रखी है, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपकी x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से x और y यानी जो आपके चर हैं, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? x, y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन से? सब्स्टिट्यूशन में, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि किसी एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन आपके पास दे रखी हैं। जैसे सभी लोग मैच देखते हैं, उसमें क्या होता है, जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा दिया जाता है। वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे के जगह पे रख दी जाती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आपके इक्वेशन हैं, इनमें से किसी एक में, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन से, ठीक है, आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है? दूसरे वेरिएबल के पदों में निकाल लेनी है। जब दूसरे वेरिएबल के पदों में आ जाएगी, उसको फिर इन्हीं इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले ये हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कौन से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। सेकंड इक्वेशन ये कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर आपका दे रखा है 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, कितना हो जाएगा? y बराबर आपका हो गया 4 प्लस x बराबर हो गया y प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। ये इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे 3rd। ये आपकी 3rd इक्वेशन हो गई।
अब इस इक्वेशन की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, देखिए आपका एक वेरिएबल को रोक रखा, इसकी वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल्स के टर्म में निकाल लिया। ठीक है, जब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे लिखना है आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो x की वैल्यू निकली है, इसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई है, तो x यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस वाई बराबर प्लस एक ये y हो गया क्वेश्चन का, बराबर कितना हो गया 14। आप देख रहे हैं यहाँ पे y और y कितना है 2y हो गया। ठीक है, 4 प्लस 2y हो गया 14। ये इधर 4 ज़्यादा, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, उधर ट्रांसफ़र भी किया तो कितना आ गया आपका 14 माइनस 4 हो गया। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका 10। ठीक है, 2y बराबर आपका कितना आ गया 10। क्लियर है, ये हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी y की वैल्यू कितना आ गई 5। ठीक है, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। अब ये वाली y की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ये जो हमारा y इक्वल 5 आया, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। जहाँ पे y है वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस y था, यहाँ पे y बराबर आपको कितना पुट करना है 5। ये हमारी वैल्यू आई है। ठीक है, ये तो x बराबर आपका हो गया y 5 प्लस ये कितना आ गया 4 प्लस 5 आ गया, x बराबर हो गया टोटल आपका 9। ये आ गई। तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या आ गई, x बराबर आपका आ गया 9। ठीक है, और y बराबर कितना आ गया 5। यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया। देखिए आपके पास 2 वेरिएबल्स दे रखे, 2 आपके पास इक्वेशन दे रखे हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, x और y आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो इक्वेशन दे रखी होती है वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने इक्वेशन सेकंड में क्या किया, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया, तो x बराबर आ गया y प्लस 4 प्लस वाई आ गया। ठीक है, ये जो 4 प्लस वाई आया है x की वैल्यू, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट किया तो कितना आ गया y, x यहाँ पे हम पुट करेंगे 4 प्लस वाई, ये पुट कर दिया, प्लस का हो गया y इक्वल्स 14। यहाँ से सॉल्व किया, ये हो गया 2y। ठीक है, ये प्लस 4 प्लस 2y बराबर हो गया आपका 14। तो 2y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 14 माइनस 4 हो गया। जैसे ही माइनस किया तो 2y बराबर हो गया 10। यहाँ से y की वैल्यू निकली आपकी 5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। जैसे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9। जब 9, यही आपके हो गए। आपके वेरिएबल्स क्या थे, x और y थे, और x और y की वैल्यूज आ गई। यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स 3, s अपॉन 2 प्लस t अपॉन 3 इक्वल्स 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये सॉरी, ये इधर 2 इधर है, 3 इधर है, ये आपकी ये हो गई। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, s, t की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाई कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो गया बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से s और t जो आपके वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या कराया था, किसी एक की जो 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से हमें देखो
इस वाले क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखते हैं s माइनस टी इक्वल्स हो जाएगा 3, यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो गया इक्वेशन हो गई ये थर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले थोड़ा सा इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। s/3 प्लस t/2 इक्वल्स हो गया ये 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्रॉस मल्टी, ये आपको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन टाइप में है। ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 2s हो गया प्लस 3t हो गया, ये हो गया 6 के इक्वल। इसको उधर भेज देंगे तो हो गया 2s प्लस 3t इक्वल्स हो गया 36। क्लियर है ये। अब इसको हम क्या करेंगे, जो s की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल रखी इक्वेशन 3 में, ये वाली वैल्यूज़ को भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये जैसे पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एस की वैल्यू कितना आई थी 3 प्लस टी, और प्लस का 3t हो गया 36। यहाँ से जो आपका किसकी वैल्यू आप लोगों ने रखी है, s बराबर कितना 3 प्लस टी पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको साइड में लिख देना है। अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं आपको बोर्ड में तो इस तरीके से आपको लिख देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स 36। इस 6 इधर ज़्यादा उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 5t बराबर 30। t की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ तो कितना हो गया 30/5 आ गया। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 6। t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6। ठीक है, ये आपकी t की वैल्यू आ गई। अभी हमारा एक वेरिएबल निकला है, दूसरा वेरिएबल निकालेंगे जो t बराबर 6 आया है, इसकी वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड क्या था, s बराबर 3 प्लस t था। ठीक है, जैसे t की जगह पे हमें कितना रखना है 6 रखना है, पुट करेंगे कितना आ गया, s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। यही हमारे वेरिएबल्स थे, इनकी वैल्यूज़ आ गई। क्लियर है, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सवाल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स दे रखा है 1.3। दूसरा दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स दे रखा है 2.3। ये आपके 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, 2 वेरिएबल x और y वेरिएबल में हैं। यहाँ से आपको x, y की वैल्यूज़ आपको निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये दे रखा है, पहली इक्वेशन ले रहे हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स हो गया 1.3। जैसे यहाँ से दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से हटाएंगे कितना आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ भी 10 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब नीचे 10 आ जाएगा। ये ऊपर बचा 2x, यहाँ पे बचा 3y इक्वल्स हो गया 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13। जो हमारी फर्स्ट ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये अब क्या बन गई है, इसमें ब्रेक हो गया आपका। ठीक है, ये ब्रेक हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13 में ब्रेक हो गया।
आगे दूसरी इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। कितना दे रखा है 0.4x प्लस कितना दे रखा है 0.5y इक्वल्स दे रखा है 23। यहाँ भी जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ भी नीचे 10 आ गया, यहाँ भी नीचे 10 आ गया, यहाँ भी नीचे 10 आ गया। 10 आगे सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 4x प्लस 5y इक्वल्स हो जाएगा 23। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। यहाँ से किसी एक की वैल्यू को निकाल लेना, चाहे इस इक्वेशन से आप निकालना चाहें, चाहे इस इक्वेशन से आप निकालना चाहें। चाहे आप स्वैच हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे y की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे के टर्म में। अगर x की निकालेंगे तो y के टर्म में आपकी वैल्यू आएगी, अगर y की निकालेंगे तो x के टर्म में आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन से इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ से देखते हैं वैल्यूज निकालते हैं इसकी। ठीक है, कितना दे रखा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x के अलावा जो भी है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 13 माइनस 3y हो जाएगा। x निकालना है 2x नहीं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ गई। ये आपकी वैल्यू आ गई, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? फोर्थ में। इक्वेशन 4 में ये वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं। जैसे पुट करेंगे x की जगह पे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, x की जगह पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। फिर उसके बाद हो गया 5y प्लस हो गया 23। जैसे पुट किया ये हो गया। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 2 आ गया। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 26, फिर अंदर मल्टीप्लाई माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल्स हो गया 23। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 26 आपका इधर उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, RHS में ट्रांसफ़र करेंगे इसको तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो गया। और यहाँ से जैसे इसको सॉल्व करेंगे माइनस 6y है और प्लस का 5y है, दोनों को सब माइनस कर देंगे, अपोजिट साइन है तो कितना बचेगा? माइनस का y बचेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस का 3 बचेगा और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। ये आपका y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब ये वाली y की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर कौन से? 5th में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5th। जैसे इक्वेशन 5th में ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे कितना हो गया? 13 माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4/2 कितना हो गया? 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2। और y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ये हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, 2 वेरिएबल्स को निकालना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये समाप्त हो गया। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो आशा करते हैं कि जो आज का ये मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।